आखिरकार परमवीर को सस्पेंड कर दिया गया और सरकार ने केंद्र सरकार को संतुति भेज दी है कि परमवीर सिंह, जिसके ऊपर अनुशासनहीनता, बगैर बताए गायब रहना, 230 दिन लगभग वो गायब थे। सरकार का कहना यह है कि परमवीर सिंह ने अपने ऑफिस को, अपने ऑफिसरों को इसकी सूचना नहीं दी थी, जबकि परमवीर सिंह के वकीलों का कहना यह है कि परमवीर सिंह सिक लीव पर गए थे और इसकी इंफॉर्मेशन देकर गए थे और वो अपने घर पर ही थे। बाकायदा इस सस्पेंशन में विवाद बना हुआ है और विवाद इसलिए है कि जो परमवीर सिंह, जिसको सस्पेंड किया गया है, 100 करोड़ रुपए वसूली का आरोप लगाया था गृह मंत्री पर, अनिल देशमुख पर, जिसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद से ही यह माना जा रहा था कि सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक राज्य का अगर गृह मंत्री वसूली कांड में फंसता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। लेकिन हुआ उल्टा कि महाराष्ट्र की सरकार ने परमवीर सिंह के खिलाफ जांच बिठाई और 2-3 एफआईआर का जिक्र भी किया गया है। जो एफआईआर की गई हैं धोखाधड़ी के मामले में, रिश्वत लेने के मामले में, यानी परमवीर सिंह के अनुसार अगर कहें तो परमवीर के वकील कह रहे हैं कि यह परमवीर सिंह को फंसाने के लिए है, क्योंकि परमवीर सिंह जब पुलिस कमिश्नर थे उस समय जिन जो पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वही लोग अब एफआईआर करके फंसा रहे हैं, जो कि एक षड्यंत्र है, क्योंकि परमवीर सिंह के सीने में वो राज दफन है जिससे सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। कौन कौन से राज हैं? तो लोग कहते हैं कि ये जो परमवीर सिंह है, अभी कमिश्नर रहते हुए फर्जी टीआरपी का जो केस हुआ था, जिसमें रिपब्लिक के खिलाफ केस किया गया था, उस समय भी ये बातें उठी थी कि किसके कहने पर परमवीर सिंह ने, जबकि रिपब्लिक का नाम तक नहीं था, उसको भी फर्जी टीआरपी मामले में घसीटा और अर्नब गोस्वामी को जेल तक भेजा। उसके पीछे कौन लोग थे ये पूरा देश जानना चाह रहा था, इसको कोई नहीं बता सकता सिवा परमवीर के। दूसरा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य अभी भी उलझा हुआ है और जो सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले हैं वो अभी भी कैंपेन चलाए हुए हैं और उनका कहना है कि इस मामले में महाराष्ट्र की जो पुलिस है, परमवीर सिंह जो कमिश्नर थे, इनकी तरफ से भारी अनियमितता की गई और सीबीआई को जब एंटर हुआ है सीबीआई इस केस में, तब तक काफी सबूत मिटाए जा चुके थे। इसमें अभी जांच होना बाकी है, जिसके असली राज परमवीर सिंह के सीने में दफन है। तीसरा केस आता है 100 करोड़ वसूली का। इस वसूली को लेकर भी ये जो आरोप लगे हैं, इसमें सचिन वजह भी एक कड़ी है, जिसने 2 करोड़ रुपए अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगाए थे और घेरा गया था कि भाई किस तरह से पुलिस को दुरुपयोग करके जो सरकार है वो वसूली कर रही है। 100 करोड़ रुपया हर महीने वसूला जाता है होटल मालिकों से, बार मालिकों से। तो परमवीर सिंह ने उसकी एप्लीकेशन सीबीआई को दी थी और कहा था कि इस मामले की जांच की जाए कि जो ये गृह मंत्री थे, गृह मंत्री रहते हुए जिस तरह के काम इन्होंने किए, उसका हिस्सा किस किस को जाता था। अब सीबीआई की जांच अभी चल ही रही है, उसमें अभी इंक्वायरी होना बाकी है, लेकिन इस बीच में अनियमितता बताते हुए अनुशासन तोड़ने का और जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है परमवीर सिंह के, उनका भी जिक्र इस सस्पेंशन के नोटिस में किया गया है। हालांकि आपको बताएं, इसका अभी फैसला अंतिम रूप से जो सरकार ने सस्पेंशन किया है गृह मंत्रालय को करना है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से, यानी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, उन्होंने बाकायदा उनके प्रवक्ता टेलीविजन पर, टीवी न्यूज में आकर कह रहे हैं कि परमवीर सिंह एक जो आदमी था वो बगैर बताए गायब हो गया, 230 दिन गायब रहा, उसने अनुशासन तोड़ा, वो आदमी भ्रष्टाचार के मामले में फंसा हुआ है और ये आदमी ठीक नहीं है। जबकि आश्चर्य की बात यह है कि परमवीर सिंह को कमिश्नर बनाने वाले ये सरकार ही है, उद्धव सरकार ने ही उनकी नियुक्ति की है। और आपको ध्यान होगा कि जब परमवीर सिंह पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते थे कि परमवीर सिंह के रहते हुए जिस तरह से ये जो फर्जी टीआरपी केस हुआ, सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे में भी उस समय सवाल उठे थे, तब शिवसेना के जो नेता हैं, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो और चाहे उनका सामना पत्र हो, उसमें बाकायदा कसीदे कढ़े गए और संजय राउत जी उसके संपादक हैं, तो उसमें परमवीर सिंह को अच्छा अफसर बताया गया
कि परमवीर सिंह बहुत अच्छा अफसर है और इन्होंने तो ये किया वो किया, गैंगस्टरों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, इस तरह की तारीफ छापी गई। जबकि परमवीर सिंह आज विवादों के घेरे में है। एक तरफ सरकार ने जो कार्रवाई की है, राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, वो अपनी जगह है, लेकिन परमवीर सिंह पर 26/11 को लेकर भी सवालिया निशान है कि आतंकवादी को अजमल कसाब का जो फोन है उसको गायब करने में भी परमवीर सिंह का हाथ है। यानी एक तरफ जब शिवसेना तारीफ कर रही थी, जब परमवीर सिंह अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, जब वो जो है कार्रवाई कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लेकर, तब उनको वो अच्छा लग रहा था। फर्जी टीआरपी केस में इंडिया टुडे ग्रुप को क्लीन चिट और रिपब्लिक को फर्जी बताना, जब ये चल रहा था, तब उसकी पैरवी में पूरी सरकार, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो और फिर चाहे वो कांग्रेस हो, तीनों दल परमवीर की तारीफ कर रहे थे। आज आप पूछिए, कहेंगे परमवीर सिंह तो दोषी है। और मजे की बात यह है कि शिवसेना के प्रवक्ता आज टीवी पर बैठकर वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का आदमी है, ये तो बीजेपी ने अपने राज्य में छुपा के रखा। इससे ज्यादा आश्चर्य की बात क्या होगी? नियुक्ति आपके टाइम में हुई, नियुक्त आपने किया। एटीएस का भी डीआईजी जब बनाया गया था, जब अजमल कसाब वाला किस्सा हुआ, 26/11 हुआ, तब भी आप ही थे, यानी कांग्रेस थी उस टाइम पे। तो इसका मतलब यह है कि चाहे वो 26/11 का मुद्दा हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो, चाहे फिर वो फर्जी टीआरपी वाला हो, चाहे वो अभी 100 करोड़ वसूली वाला हो, इन सबको लेकर अगर किसी एक बंदे के पास इन सबके बारे में जवाब है, वो है परमवीर सिंह। और इसलिए आज की डेट में परमवीर सिंह की जुबान बंद करने के लिए उसको पूरी तरह से ये सस्पेंड करके अब जेल में डालने की तैयारी है। तो क्या ऐसा कुछ है कि परमवीर सिंह की जुबान बंद करने का कोई षड्यंत्र है? परमवीर सिंह की माने तो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है और उन्होंने ये तक कहा कोर्ट में कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। आखिरकार एक सवाल उठ रहा है कि जो बंदा मुंबई का पुलिस कमिश्नर रहा हो, जो सरकार का चहेता रहा हो, जो कांग्रेस के टाइम में भी उनका चहेता रहा हो, उसको खतरा किससे है? एक इतना बड़ा रैंक का व्यक्ति, एक सीनियर मोस्ट आईपीएस महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र के कैडर का एक सीनियर आईपीएस अधिकारी, और जो डीजी होमगार्ड है इस सस्पेंशन के पहले, वो व्यक्ति ये कहे कि मेरी जान को खतरा है, किससे? ये भी परमवीर सिंह को बताना चाहिए। लेकिन आपको बताएं, इतना तय माना जा रहा है कि जिस तरह से परमवीर सिंह साजिशों में शामिल रहे हैं, अभी वो साजिश है, खुलासा होना बाकी है। इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों को जरूर करनी चाहिए और जल्दी से करनी चाहिए। सीबीआई को जहां तक एप्लीकेशन गई थी, उस मामले में जिस तरह से अभी तक धीमी गति से काम चल रहा है, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं बताता है कि ये किस तरह का ढीला ढाली जो चल रही है, ये परमवीर सिंह के लिए ठीक नहीं है। अब परमवीर सिंह ये समझ रहा है कि जो सरकार है महाराष्ट्र में, वो किस तरह से काम करती है और वो उनके खिलाफ क्या कर सकती है। और इसीलिए सचिन वजह तो बदल भी गया है। सचिन वजह ने अभी जो चांदीवाला आयोग में जो बयान दिए थे, उस दर्ज कराया, जो सूत्र कह रहे हैं वो ये करा दिया कि एनआईए के अफसरों ने मुझे तो डरा धमका कर मुझसे जो है जबरदस्ती बयानों पे साइन करा लिए। यानी वो एक तरह से अपने बयान से मुकर गया है, जो आरोप उसने सरकार के गृह मंत्री के ऊपर लगाए थे। अब परमवीर की बारी है कि ये जिस तरह से सचिन वजह जेल में है, वो बयान बदल गया। क्या परमवीर सिंह भी सस्पेंड के बाद अगर जेल में जाते हैं तो क्या इनके बयान भी बदलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं अतुल, उनका बयान आया है, जो मामला चल रहा है उस मामले में परमवीर सिंह आखिरी आदमी नहीं है, उसके पीछे कौन कौन थे ये पता लगाना बाकी है। परमवीर सिंह तो एक प्यादा मात्र है। ये बयान आया है जो बीजेपी के एमएलए हैं महाराष्ट्र में, अतुल, उनका बयान है। अब इस मामले को लेकर आपको बताएं, ये स्पष्ट है, और ये तो राम कदम भी बोल रहे हैं कि ये तो खाली एक टूल है। अगर 100 करोड़ की वसूली हुई है और ये आरोप लगा है, तो इस मामले में और कौन कौन है अभी तो ये पता लगाना बाकी है। तो परमवीर सिंह आज जो आपके लिए सबसे प्रिय था, जो सबसे अच्छा था, जिसको आपने छांट के कमिश्नर बनाया, आईपीएस तो महाराष्ट्र में बहुत हैं,
लेकिन आपने अपनी मर्जी से बनाया। वो आदमी आज खराब कैसे हो गया? और जहां तक सस्पेंशन की बात है, इस पर भी एक सवाल उठ रहा है कि अभी जांच चल रही है, कई मामले कोर्ट में पड़े हैं, परमवीर सिंह के वकील अपने बयान दर्ज कर रहे हैं, परमवीर की तरफ से बयान दर्ज कराया गया है और वकील इस बात को कह रहे हैं कि छुट्टी लेने में अनियमितता नहीं बरती गई, इंफॉर्मेशन दी गई। तो फिर इसकी जांच क्या अभी पूरी हो गई है? सरकार के सूत्रों ने तो यही कहा है कि हमने सारे मामले की जांच कर ली है और अब इसमें एक और आरोप परमवीर सिंह पे लगाया है कि क्योंकि वो अभी नौकरी अपनी ड्यूटी पर नहीं है, छुट्टी पर चल रहे हैं, ऐसे में चांदीवाला आयोग के पास, जो वो चांदीवाला आयोग के पास आए थे अपना बयान दर्ज कराने के लिए इस 100 करोड़ वसूली वाले मामले में, उन्होंने सरकारी गाड़ी का उपयोग कैसे किया? एक छुट्टी पर आदमी है, वो अपनी निजी कार से आता बयान दर्ज कराने, लेकिन वो सरकारी गाड़ी से आए, इसकी भी जांच मुंबई के पुलिस कमिश्नर कराएंगे। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि कोर्ट का निर्देश है कि परमवीर सिंह और सचिन वजय ये दोनों आपस में मिल ना जाएं। इनको अगर बात करनी है, इनको मिलना है तो कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी है। लेकिन चांदीवाल आयोग के बयान के दर्ज कराने के समय जब ये बिल्डिंग में पहुंचे थे अपने ऑफिस में, उस समय लगभग सूत्रों की माने तो 30 मिनट इन्होंने सचिन वजय से अकेले कमरे में बात की है। तो क्या ये कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं है? क्या ये किसी साजिश की तरफ इशारा नहीं करता? कौन लोग हैं इस साजिश के पीछे जिन्होंने सचिन वजय और परमवीर सिंह की बातचीत कराई? कौन लोग हैं जिन्होंने सरकारी गाड़ी परमवीर सिंह को छुट्टी के टाइम पे भी दी? अब सरकार जब ये सारा पीछे पड़ ही गई है तो ये माना जा रहा है कि परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन अगर मैं देश के नागरिकों की बात करूं, उनका तो यह कहना है कि हमने तो सुना है कि जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। वो बोल रहे हैं परमवीर सिंह के कर्म ही उनके लिए मुसीबत के कारण बने हैं। जिस तरह के षड्यंत्रों को परमवीर सिंह ने कमिश्नर रहते हुए औरों के लिए रचा, अब वो खुद उस शिकंजे में फंस गया है और परमवीर सिंह के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो पूरी सच्चाई अमित शाह जी गृह मंत्री को बता दें, शायद उनकी जान बच जाए, या फिर वो षड्यंत्रकारियों के शिकंजे में आकर, उनके फेवर में आकर अपनी जान उसी तरह गंवाएं जैसे बाकी लोगों ने गंवाई है। इस पर एक सवालिया निशान है। परमवीर सिंह का क्या होगा ये भविष्य तय करेगा। वंदे मातरम।